आज हम लोग विष्णु धाम मंदिर के प्रांगण में एक बहुत बड़ा उद्देश्य से उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पुनपुन बटाने संगम जो हम लोग का एकदम विलुप्त होने की स्थिति में है। अभी इसके बाद वहाँ हम लोग चलेंगे, वहाँ का व्यू भी दिखाएंगे। और आज हम लोग एक बहुत बड़ा संकल्प लेने जा रहे हैं कि ये नदी का जितना भी हो सके हम लोग पूरे गांव के माध्यम से, पूरे जवार के माध्यम से, सभी लोग के सहयोग से उसका जीर्णोद्धार और उसको बढ़िया से सुंदर बनाएं, ताकि कोई भी पुण्य कार्य में कलश यात्रा के लिए लोग पूरे क्षेत्र से यहाँ आते हैं। और नदी का स्थिति हम लोग का बहुत बुरा हो गया है, जिसके कारण जल संकट और बहुत सारी दिक्कत होगी आगे चल के। तो उसको बचाने के लिए हम लोग आज यहाँ आए हैं और भगवान यज्ञ भगवान के देवता हमारे विष्णु भगवान, इनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। और यज्ञ समिति के सचिव हमारे राजू भैया, हमारे गांव के अच्छे हमारे मनोज भैया, और यज्ञ के उपाध्यक्ष आनंदी जी, सदस्य कौशल, हम नवनीत कुमार, हमारे वीडियोग्राफर भाई साहब और रवि जी जो जीवन बिघा के बगल के गांव के हैं। तो हम लोग अभी जा रहे हैं, वहां निरीक्षण करेंगे और अपना अपना मंतव्य देंगे। और उसके बाद हम लोग उसमें कैसे क्या आगे करना है उसका शुरुआत करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय, वीर बजरंगबली की जय, हर हर महादेव। राजू भैया, आज जो नदी का स्थिति देख रहे हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है? नदी का स्थिति हम लोग का सोच बिगड़ने से ही ज़्यादा बिगड़ा है। और इसके पहले इतना बुरा हाल नहीं था। धीरे धीरे प्रति वर्ष 3-4 फीट तक पानी नीचे तो जा रहा है और ये तालाब जैसा स्थिति हो गया। और वो भी अब लग रहा है 2-4-5 साल में ये भी समाप्त हो जाएगा। पूरा जल एक बूंद नहीं बचेगा। हमारा विचार है कि हम लोग पूरा गांव जवार चारों तरफ के लोग जो है दाह संस्कार के लिए आते हैं, मूर्ति विसर्जन के लिए आते हैं, सारा मूर्ति इसी में डाल देते हैं। कचरा देखिए, सामने कचरा देखिए, दिखाई उधर देखिए कचरा किस तरह से। हम लोग नदी को माता समझ ही नहीं रहे हैं कि हमारी माता है, हमारे जीवनदायिनी है, जीवनदायिनी है, ये तो हम सोच ही नहीं रहे हैं। तो पहले ये सोचना होगा कि जीवनदायिनी है। जैसे अपना जीवन हम बचाते हैं, अपना जीवन बचाने के लिए हम प्रयास करते हैं, उसी तरह से गंगा माँ आदि गंगा पुनपुन माता को, इनको बचाने के लिए पूरा गांव जवार हर व्यक्ति को, बच्चा और प्रशासन, चाहे बड़े नेता हों, सबको आगे आना होगा और जल्द से जल्द इनका निराकरण करना होगा। और हम इसमें तो हम 10 से 15 साल पहले से एक्टिव हैं। कई बार कमेटी बनाए, कई बार प्रयास किए, सब बेकार हो गया। अब उम्मीद है कि अब जो नया कमेटी और फिर से युवा लोग फिर से आगे बढ़ेंगे और कुछ न कुछ होगा। प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगा। इसमें सबका जो मत होगा, पूरा गांव जवार का
फिर आगे बढ़ेंगे और हम आगे दे हम सहयोग दे रहे हैं। नहीं, यहाँ करने लायक नहीं है। यहाँ बिना अभी के होगा नहीं, बिना गांव का सहयोग के बिना कुछ होने वाला है नहीं। सहयोग चाहिए गांव का, तभी विकास होगा। इसका नहीं तो विकास होने की बात। आप मुंशी विकास आए हैं, आपका क्या राय है इसमें? सबको मिल करके इसको काम चालू कीजिए। आप जीवन विकास आए हैं, रवि जी आपका क्या है? यही है कि इसको अच्छा से पूरा गांव अगर मिल जाए तो अच्छा से हो जाएगा। अगर सब लोग साथ में आप रहेंगे युवा प्रज्ञा मंडल के सदस्य भी हैं, जी, आपको बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी मिली है, जी ठीक ना? आप हमारे वीडियोग्राफर हैं, यज्ञ जो जमहोर में हुआ था उसका वीडियो कैप्चर किए थे। आपका क्या इसमें राय बनता है? जब तक इसमें सब सहयोग नहीं करेंगे तब तक कभी आगे बढ़ना, कभी भी साफ सुथरा पूरा यहाँ से हटाना पड़ेगा तुझे। आपका आनंद जी? यही कहेंगे कि बहुत दूर दूर से आते हैं और गांव का शिकायत है आसपास में कि जो पूजा पाठ करने के लिए आते हैं सबसे, तो यहाँ पर देख कर हमको लग रहा है ना कि जल्द में हम लोग को जुटना पड़ेगा। बहुत जल्द। बहुत जल्द। आपका क्या राय है? आप एकदम युवा हैं। इस सब के फेर में हम काहेला पड़े हुए हैं। चलिए हम भी घर है, सब लोग हैं सूतल, सब घर है अपना अपना। हम के नदी काहेला देख रहे हैं, चलिए हम भी। ये सब कोई गांव देख ही नहीं रहा है। सब जमोर में उतना आदमी है, जीवन बिघा में उतना आदमी है, मुंशी बिघा में सब आते हैं यहाँ मूर्ति विसर्जन करे। कोई काम कर ही नहीं रहा है, तो हम के का जरूरी लगल है। चलिए अपना घर है। जानवर ढुका देते। जानवर ही। अच्छा ठीक है, देखिए हम लोग को क्यों करना चाहिए इस पर आज एक बात हम बोल रहे हैं और पूरे समाज को बोल रहे हैं। देखिए, समाज का ऋण हम लोग के ऊपर है कि नहीं, आप लोग को मालूम है? आपके ऊपर समाज का ऋण है कि नहीं? आपके ऊपर समाज का ऋण है कि नहीं? आपके ऊपर समाज का ऋण है कि नहीं? सभी के ऊपर है। आपके ऊपर समाज की ऋण आपके ऊपर है कि नहीं? सारा समाज से ही मनुष्य है। देखिए, अब सबसे पहले हमारे साथ जो कार्यकर्ता हैं, हम लोग यज्ञ यहाँ करवाएं तो सब समाज का ऋण समझ रहे हैं, इसीलिए यहाँ आए हैं। लेकिन अभी बहुत लोग को ये पता नहीं है कि हम जो हैं सो अपने पिताजी हमको पढ़ाएं, माताजी हमको पोसी पाली, हम लोग का सारा जो भी है अपने घर परिवार से मिला। लेकिन सच्चाई क्या है, हम लोग सब समाज के ऋणी हैं। इस समाज में जितने भी लोग जितने बड़ा पद पर गए हैं वो उतने ही ऋणी हैं। अब आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग को बहुत ज़्यादा नहीं मालूम होगा, लेकिन हमको जहाँ तक मालूम है बता रहे हैं। हम लोग हर किसी में समाज का इतना ज़्यादा ऋण है कि अगर समाज नहीं होता तो हम लोग आज इस धरती पर पैदा नहीं होते। हम उठा रहे हैं उस दिन से, जिस दिन हम लोग का जन्म हो रहा था, उस दिन भी हमारे माँ पिताजी और घर परिवार वाले के अलावे अगर घर में हमारा जन्म हुआ तो एक दाई माँ आती हैं और एक छोटा डॉक्टर आते हैं, तब घर में आपका प्रसव बढ़िया से आपका जन्म आप धरती पर आते हैं। तो वो दाई माँ आपके परिवार के आप नहीं थे सदस्य, उनका सहयोग हुआ तब हमारा जन्म हुआ, तो उनका ऋणी हुए कि नहीं? उसके बाद देखिए, जो भी बच्चे गोदी में रहते हैं तो अपने घर परिवार में गोदी में रहते हैं। मान लीजिए कोई फुआ ले ली, माता जी ले लिए, चाची ले लिए, दादी ले लिए, दादा ले लिए, चाचा ले लिए। लेकिन जैसे ही बच्चा घुटना पर चलने लगता है तो घुटना पर चलते चलते वो बाहर निकल जाता है, और बाहर निकल जाता है, उनके परिवार वालों को मालूम नहीं रहता है। और वैसे में कोई बैल गाय आता है, उस बैल गाय से बचाने के लिए समाज के कोई व्यक्ति गोद में उठा के उस बच्चा को आपके घर में पहुंचाते हैं। और हर के जीवन में ये एक आध बार घटना जरूर हुआ होगा, समझ गए ना? तो उस व्यक्ति का आप ऋणी हुए कि नहीं? वो तो आपके परिवार के नहीं थे, वो तो समाज के थे। अगर मान लीजिए उस दिन गाय मार देता, भैंस मार देता, बैल मार देता तो आपको अहित हो सकता था। अब आइए, उसके बाद जो हम लोग शिक्षा ग्रहण किए, आज जो कहते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, कैसे बन जाएंगे? आपको शिक्षा मिली तब ना। ये शिक्षा कहाँ से मिली? अगर मान लीजिए आप सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे तो सरकारी स्कूल कैसे चलता है? सरकार पैसा देती है। सरकार कहाँ से पैसा देती है भाई? सरकार हम लोग का जो टैक्स होता है, जैसे साबुन लिए, सरफ लिए, ट्रेन पर गए, सिनेमा देखे, किताब लिए, जेवर लिए, तो जो ये सब चीज़ से टैक्स जो सरकार के पास गया तो सरकार पुनः उसको सुरक्षा में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, नए कार्यों में, सेना में, ये सब एक परसेंटेज बना है कितना पैसा हमको देना है, तो सरकार वहाँ से देती है। लेकिन पैसा किसका लगता है? पूरे समाज का। अब बताइए, स्कूल पढ़े, कॉलेज पढ़े, उसके बाद अस्पताल से जो सहयोग ले रहे हैं हम लोग, तो ये सब सारा चीज़ किसका दिया हुआ है? समाज का। ये सरकार का नहीं है, समाज सरकार को देती है और सरकार फिर बांट के हम लोग को देती है। तो हम लोग समाज के ऋणी हुए कि नहीं हुए?
तो अब इस समाज में जो जितना ऊंचा उठ गया है उसको उतना ही अपना ऋण का ख्याल होना चाहिए और ऐसे ऐसे कार्यों में सबको मिलके अपना ऋण उतारना चाहिए। क्योंकि आप अगर ऋणी हैं, इस समाज के, इस धरती के ऋणी हैं, अगर नहीं अपना ऋण चुकाइएगा तो आप ऊपर जाइएगा, जब हर किसी को मरना है, मरने के बाद जैसे ही जाइएगा ऊपर तो मालूम हुआ कि आप तो अपना ऋण चुका के आ नहीं है। तो इसीलिए हम सभी से निवेदन करते हैं, अब जिनको अगर समझ में आ गया होगा कि हम इस समाज के ऋणी हैं, तो वही समझिए कि हमारे गांव के पुनपुन माता, जो इनको हम लोग माता के रूप में मानते हैं और गंगा के बाद हम लोग पुनपुन को मानते थे, चाहे हैं, तो इनको जीर्णोद्धार के लिए, इनको फिर से सुव्यवस्थित करने के लिए हम लोग पूरे जोश से, पूरे समाज के लोग, जमहोर, अगल बगल, जवार, जहाँ जहाँ से लोग यहाँ आते हैं, उन लोग से नम्र निवेदन हाथ जोड़कर कि इस बार जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसके बाद आप लोग सहयोग कीजिए और सब लोग का जो भी सहयोग बने, हमारा कोई ज़रूरी नहीं है, जिनके पास समय है समय दें, जिनके पास अर्थ है अर्थ दें, और जिनके पास मान लीजिए दोनों है दोनों दें, और किसी के पास अपना विचार है तो विचार दें। सभी से नम्र निवेदन करते हैं, जितने यहाँ के बड़े बुजुर्ग और जो यहाँ से बाहर रह रहे हैं और अपने आप को पैसे वाले, अपने आप को प्रभावशाली जो भी मान रहे हों, कृपया अपने गांव पर ध्यान दें। और हम लोग छोटे छोटे जो बच्चे, आप लोग के लिए हम लोग बीड़ा उठाने जा रहे हैं और आज से हम लोग संकल्प लेते हैं कि जब तक नदी को हम लोग सुधारेंगे नहीं, चैन से हम लोग बैठेंगे नहीं। बोलिए यज्ञ भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, पुनपुन माता की जय। आज बोलिए सब लोग, आज हम लोग संकल्प लेते हैं कि जब तक पुनपुन नदी को सुदृढ़ सुंदर नहीं बना लेंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। इसके लिए हम लोग को प्रशासन, सरकार, विधायक, एमपी, जिससे मदद लेना होगा हम लोग उनके पास जाएंगे और मदद लेंगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। पुनपुन मत मिट्टी खाली हो गया है, तो अगर उधर से भी हम लोग थोड़ा सा खुदाई कर लेंगे तो फिर सब ठीक हो जाएगा। मैंने प्रयास करने से जब एकदम भागीरथ गंगा को स्वर्ग से ये 3 पाया को बांध दिया गया चाहता टाइप से। कौन बोलते हैं पहुंचेगा दामोदर घर भी मेरा भी नहीं गया तो कहाँ तक बता रहे हैं ना, ना इसका हम लोग जब सिस्टम में आएंगे तो नापी कराएंगे। सरकारी काम लेना है। नहीं, उसका एक जो कमेटी बनेगा उसमें हम लोग विचार विमर्श करके जो समाज सब कहेंगे उस काम को हम लोग करेंगे। सबसे पहले पेपर वर्क इसका कर लें, जमीन का अगर वैसा बात अगर कोई कहते हैं तो इसका हम लोग नापी करा लें सरकारी जमीन से, उसके बाद काम लगाएं। हमको जल्दबाजी नहीं है, लेकिन काम हो तो सॉलिड हो, फिर रुके नहीं। उसके लिए फिर मान लीजिए कि अब जरूरत पड़ा तो यहाँ से दिल्ली तक हम लोग चलेंगे, लेकिन काम होना चाहिए। अब रुकना नहीं चाहिए, क्या कि अगर रुकेगा तो हम लोग समझिए कि आज जिंदा है कल मर जाएंगे। इसमें का मरना तो है ही है। पानी भी ना मर जाइएगा। अब इसके बाद हम लोग जैसे वृक्ष, हमारा जब अपना जमीन है साइड में वृक्ष भी लगा देंगे नदी में। आज वृक्ष का सब जगह वृक्ष जितना लगाइएगा उतना ठीक होगा। तो देखिए प्रयास भागीरथी हम लोग को करना होगा। भागीरथ जैसे संकल्प लिए थे और प्रण लिए थे कि हमको गंगा माता को लाएंगे ही लाएंगे, अपने पूर्वज को अति कराएंगे ही, उसी तरह से हम लोग भी समझिए कि अपने पूर्वज को और अपने आगे आने वाला भविष्य को देखना है। अगर आगे आने वाला भविष्य को देखना है तो हम लोग को समझिए कि एक तरह से एकदम जान हथेली पर लेके काम करना होगा। 6 फीट 7 फीट ये ऊंचा हो गया। ठीक कह रहे हैं एकदम बाबा, एकदम ठीक कह रहे हैं कि 6-7 फीट खाली गड्ढा अगर कर दिया जाए समस्या सोल्व हो जाएगा, सोती जाग जाएगा, सोती जाग जाएगा। ठीक है। देखिए हमारे पुनपुन माता का हम लोग, हमारे समाज के लोग क्या दशा कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि पुनपुन अनवरत बहे, पूरा धारा रहे और पहले जैसा था वैसे हो जाए। लेकिन उसके लिए कर क्या रहे हैं हमारे समाज, हम और आप, जरा देखिए। इधर देखिए हो जाएगा।
पंद्रह फीट से ज़्यादा पानी नीचे हो चुका है। अब थोड़ा सा तालाब जैसा पानी बच रहा है, जो देख करके दया आ रहा है, रुलाई आ रहा है। हमको लग रहा है कि गांव के हर व्यक्ति को ही चिंता है, लेकिन आगे कोई बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो आइए सबको मिल करके ये जो हमारा कमेटी बना है, इसमें पुनः सब सहयोग दीजिए। 10 से 15 साल पहले भी कमेटी बना था, सौदा के लिए पुल के उस पार आग्रह किया गया था, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। 5 साल के पहले भी एक बार और प्रयास किया गया, इसके लिए अर्थ संग्रह भी किया गया और वो फिर नाकामयाब हो गया। अब जो है सो स्थिति भयावह है, बहुत भयावह है। जल्द से जल्द इसका कुछ न कुछ निदान करना आवश्यक है। जय माता।